साथ ही कमीशन सबसे ज्यादा कमा सकते हैं, जिसमें हम आपको दिखा भी देते हैं। अगर अब आप नए एईपीएस से, जिसका नाम एईपीएस फास्ट है और इंस्टेंट एक्टिवेट होगा, उसमें अगर 201 रुपए से लेकर अगर 500 तक आप विड्रॉल करते हैं तो जिसमें आपको 0.25 यानी 25 पैसे मिलेंगे। अगर आप 501 से 999 तक करते हैं तो आपको 1.5 रुपए मिलेंगे, और अगर आप 1000 से 1499 तक करते हैं तो आपको 3.5 रुपए कमीशन मिलेगा। अगर आप 1500 से 1999 तक करते हैं तो आपको 5 रुपए कमीशन मिलेगा। 2000 से अगर आप 2499 करते हैं तो आपको 6 रुपए कमीशन मिलेगा, और साथ ही आप 2500 रुपए से 2999 तक करते हैं तो आपको 8 रुपए कमीशन मिलेगा। और अगर आप 3000 से 10,000 रुपए तक अपने किसी भी कस्टमर का विड्रॉल करते हैं तो आपको 11 रुपए तक कमीशन मिलेगा। साथ ही आप कभी भी अपने कस्टमर का विड्रॉल करते हैं तो उसके साथ आप मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप 2 रुपए अतिरिक्त प्राप्त करेंगे। और जिस भी कस्टमर को आपके अगर 10,000 से ज्यादा विड्रॉल करना चाहता है तो कुछ ऐसे बैंक है जिसमें आप आधार पे के द्वारा, एक बार आपने एईपीएस कैश विड्रॉल से 10,000 निकाल लिया तो दूसरी बार नहीं निकलता है, लेकिन ज्यादातर 80% बैंकों में हो जाता है। अगर कस्टमर को 20,000 की जरूरत है तो आधार पे से निकाल सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 0.25% चार्ज लगेगा। यानी आप कहीं भी और दूसरी जगह अगर काम करते हैं या डिजिटल ग्रामीण सेवा के जो पुराने एईपीएस से काम कर रहे हैं तो आपको 0.36% तक चार्ज लगता था, लेकिन यहाँ पे आप 10,000 रुपए का अगर आधार पे द्वारा विड्रॉल करेंगे तो मात्र आपको 25 रुपए चार्ज लगेगा। यानी यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिला, साथ ही एईपीएस में भी आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिला। तो यह एईपीएस, न्यू एईपीएस के आपको फायदे हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी ईकेवाईसी कैसे करनी है और कैसे इसे एक्टिवेट करना है। आपने चाहे आज फर्स्ट टाइम रिटेलर आईडी अपनी लॉगिन करी हो या फिर आप पुराने डिजिटल ग्रामीण सेवा के रिटेलर हो, आप जब अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले ही ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एईपीएस फास्ट का, ठीक है, जिसपे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन खुलेगा। अगर आप लैपटॉप या पीसी से काम नहीं करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से काम करते हैं, तो आप डिजिटल ग्रामीण सेवा की टीम को सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे डालेंगे कि मुझे नया एप्लीकेशन का लिंक दे। आप हमारी टीम के यहाँ पे नंबर है जो कि यहाँ से आप, या ऑलरेडी आपकी अगर टीम में बात होती है किसी भी व्यक्ति से, तो आप डायरेक्ट अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बोलेंगे कि मुझे नया एप्लीकेशन का लिंक चाहिए, तो वह आपको मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे। बहुत ही जल्दी प्ले स्टोर पे भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से उस एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हैं, और मोबाइल से भी आप आपकी ईकेवाईसी इसकी कंप्लीट करके और अपने इस एईपीएस की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल से या लैपटॉप से किसी से भी ऑन करते हैं, एईपीएस फास्ट पे आते हैं, क्लिक करते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ईकेवाईसी का, जिसमें आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। जिस आधार कार्ड के बिहाफ पे आपने आईडी ली है वही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास है वो आप मौजूद होना चाहिए। कई लोगों का ये क्वेरी होती है कि सर ऐसा तो नहीं कि आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो तभी होगा। नहीं, आपका डिजिटल ग्रामीण सेवा में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, कोई भी मोबाइल नंबर, उसे आपके पास होना चाहिए, उस पर आपका ये ओटीपी आएगा। आधार से लिंक वाले की कोई इसमें जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे और कैप्चर फिंगर पे क्लिक करेंगे, आपकी मशीन में लाइट जलेगी। सक्सेसफुल होने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किया है डिजिटल ग्रामीण सेवा पे, उस पे एक 7 डिजिट का आपको ओटीपी प्राप्त होगा, जो कि आपको यहां पे दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद यहां पे आप देखेंगे कि आपकी ईकेवाईसी सक्सेस हो चुकी है। ईकेवाईसी यहां पे सक्सेस होने के बाद आप सर्विसेज पे एक बार क्लिक करेंगे और अपने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। कोशिश करिएगा या तो अपनी आईडी को आप लॉग आउट कर दें, या फिर आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन से भी चला रहे हैं तो अपनी आईडी को एक बार लॉग आउट कर दें ईकेवाईसी के बाद, और दोबारा अपनी आईडी को लॉगिन करें। जब आप अपनी आईडी को लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करेंगे और एईपीएस फास्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अब आपको बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, आधार पे, मिनी स्टेटमेंट, सभी चीजों का ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो आप अपनी इसी तरह से आसानी से ईकेवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी और अपने लैपटॉप से भी और अपने पीसी से भी। मंत्रा या मोर्फो डिवाइस में लाइट नहीं जलती है या कुछ भी एरर आता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें और आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी।
तो इस एईपीएस को आप एक्टिवेट करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स कमा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक और बात बताना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है कि आप जब भी डिजिटल ग्रामीण सेवा की या कोई भी आप अपनी नेट बैंकिंग चलाते हो या कुछ भी, तो ये बैंकिंग से रिलेटेड बहुत एक जरूरी चीज है कि आप अपने आईडी पासवर्ड को किसी के साथ साझा ना करें। डिजिटल ग्रामीण सेवा का कोई भी अधिकारी आपसे कभी भी आईडी पासवर्ड या आपका ओटीपी आपसे नहीं मांगेगा। अगर आप अपना आईडी पासवर्ड या कोई भी चीज अपनी ऐसी साझा करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आप सतर्क रहिए कि अपना आईडी पासवर्ड हर 2-3 दिन पे चेंज करते रहें। हो सकता है आपकी दुकान पे कोई पर्सन आता है जिसने आपको आईडी और पासवर्ड डालते हुए देख लिया है, या हो सकता है आपने पासवर्ड को अपने सेव किया है और उसने आपकी सेटिंग में जाके उस पासवर्ड को देख लिया है और ढूंढ लिया है, निकाल लिया है, तो हो आपके जो वॉलेट का पैसा है वह आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। इसलिए आप अपने आईडी पासवर्ड को हमेशा बदलते रहें। साथ ही साथ आप अपनी तरफ से सिक्योरिटी रखें, किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड साझा ना करें। और जब भी आप आधार विड्रॉल करते हैं तो इसकी अपनी एक नोटबुक बना के जरूर रखें, जैसा कि हमने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में कि आप अपने रजिस्टर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि आप डिजिटल ग्रामीण सेवा पे अपना रजिस्टर मेंटेन कैसे करेंगे ट्रांजैक्शन का। और भी बहुत सारी यहाँ पे वीडियोस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी रिटेलर के लिए जरूरी अपनी लेन देन का रजिस्टर कैसे बनाएं। इस वीडियो को आप देख के और समझ सकते हैं कि जो भी आपको लेन देन करना है उसका रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, आपको अपने कस्टमर से कैसे साइन लेने हैं, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी रहे। कस्टमर आपके पास आते हैं, आधार से विड्रॉल कराते हैं और आधार से विड्रॉल कराने के बाद आपसे कैश भी ले लेते हैं और बैंक में जाके ऐसी कंप्लेंट भी कर देते हैं कि आपने उन्हें पैसा नहीं दिया। और जब आपके पास बैंक अधिकारी या कोई भी ऐसा आता है तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। तो जब भी आप कस्टमर का आधार से विड्रॉल करते हैं तो अपने पास रजिस्टर मेंटेन जरूर रखें, नहीं तो आपको ही उस पैसे का हर्जाना भरना होगा। तो आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आपको हम इसी तरह से नई सर्विसेज और नई जानकारी के ऊपर वीडियो प्रदान करेंगे। तो बने रहिए हमेशा डिजिटल ग्रामीण सेवा के साथ। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।